हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसको पढ़ने के लिए कनाडा जाना था, जिसमें उसका 40 लाख रुपीस का खर्चा आया था। अब इस दोस्त को हम एक नाम दे देते साहिल, क्योंकि इसका असली नेम हमें रिवील नहीं करना है। तो साहिल के पास 40 लाख रुपीस नहीं थे, तो उसके फादर ने उसका सारा खर्चा उठाया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, मतलब इतना खास नहीं है, लेकिन मैं इसे काफी टाइम से जानता हूँ और ये पास ही की एक बिल्डिंग में रहता है। उसी बिल्डिंग में इनके 3 फ्लैट है, जिसमें से एक रेंट पे है और बाकी 2 में इनकी फैमिली रहती है। अब मुझे अब तक सिर्फ इतना ही पता था और ये मेरे जैसी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल फॉलो करता है और कभी कभी ये दिखने में कंजूस भी लगता है। ये काफी ओल्ड मॉडल का आईफोन यूज करता है, कहीं कुछ खरीदने जाते तो वहाँ बहुत बार्गेनिंग करता है और कोई महंगे एक्सपेंसिव कपड़े या आउटफिट नहीं पहनता है और 6 साल से एक ही बाइक यूज कर रहा है। तो मैंने इससे कभी पूछा नहीं कि इसके फादर आखिर काम क्या करते। मुझे लगा कि ये भी मेरे जैसी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता होगा, बट जैसे ही मुझे पता चला कि ये एक दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहा है जहाँ का खर्चा 40 लाख रुपीस का है और इसका एडमिशन और पूरा प्रोसीजर हो चुका है, मतलब इसकी 40 लाख रुपीस की पेमेंट हो चुकी है, तब मैंने इससे पूछा कि भाई तेरे पापा आखिर करते क्या है। तो इसने बस मुझे इतना कहा कि वो कुछ करते नहीं है, वो रिटायर्ड है। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सी जॉब से रिटायर्ड है, गवर्नमेंट जॉब से या कोई बिजनेस से या कोई हाई पोस्ट वाले प्राइवेट जॉब से। तो उसने कहा नहीं, मेरे पापा बिल्डर की ऑफिस में काम करते थे। मैंने कहा ओके, बिल्डर तो बहुत कमाते, लेकिन सैलरी से कोई इतना पैसा कैसे सेव कर सकता है। तब उसने कहा कि इसी एरिया में उसके डैड के 18 और फ्लैट्स है जहां वो कुछ काम नहीं करते, बस हर महीने रेंट्स कलेक्ट करते। अब ये सब सुन के मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके फादर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और उनको देख के ऐसा लगता है कि उनके पास ज्यादा वेल्थ नहीं होगी। फिर इसके बाद मैंने उससे पूछा कि तेरे कनाडा के एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने अपने किसी फ्लैट को बेचा होगा। तो उसने मुझे कहा कि उसके फादर ने कोई भी फ्लैट सेल नहीं किया, उन्होंने अपने इन्फोसिस के शेयर्स बेचे जो उसके फादर ने जब वो पैदा हुआ था 1990s में, तब उसके फ्यूचर के लिए खरीदे थे। फिर उसने कहा कि मेरे पापा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, बस वो एक काम में बहुत अच्छे है और वो है मनी मैनेजमेंट, और यही सारी चीजें वो उसे भी सिखाते। अब दोस्तों, ये कहानी मैंने आप लोगों को इसीलिए बताई क्योंकि हम सभी एक ऐसा गोल चेस कर रहे हैं जो हमें और अंधेरे में लेके जा रहा है। क्योंकि अमीर कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन लोगों के बीच अमीर की डेफिनेशन बहुत ही गलत है। हमें लगता है कि अमीर होना एक बड़ा घर, एक स्पोर्ट्स कार और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल ऐसा होता है, लेकिन ये अपने आप में ही एक ट्रैप है। क्योंकि जो लाइफस्टाइल हम टीवी और सोशल मीडिया पे देखते, वैसी लाइफस्टाइल एकदम अल्ट्रा रिच लोग जीते। तो अगर आपको ऐसे लाइफस्टाइल जीना है जो हम टीवी और सोशल मीडिया पे देखते, तो उसके लिए आपको एकदम टॉप 1% रिच लोगों में एंटर करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा लक की भी जरूरत होगी, जो मेजोरिटी लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन आप एक बिना पैसों की टेंशन वाली लाइफ और एक बहुत ही कंफर्टेबल और हैप्पी लाइफ जी सकते हो, जो मेरे दोस्त की फैमिली जी रही है। लेकिन उसके लिए आपको अपने अमीर बनने की डेफिनेशन को सही करना होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस आदमी की नेटवर्थ 0 होती है, मतलब हो सकता है कि उसके बैंक में 1 रुपया नहीं है, वो भी एकदम अमीर दिख रहा हो, और जो एक्चुअली में अमीर है हो सकता है वो आपसे रोज मिलता हो और आपको ये पता भी ना हो, और आप गलत लोगों से लेसन ले रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए थॉमस स्टैनली जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे कि अमीर लोग आखिर दिखते कैसे, वो रहते कैसे और वो अपनी डेली लाइफ जीते कैसे, तो उसके लिए वो सभी मिलियनर्स का इंटरव्यू लेने गए। तो वो अमीर लोगों का इंटरव्यू लेने जाते कहाँ, वो बाकी लोगों की तरह कोई शहर के एकदम एक्सपेंसिव और पॉश एरियाज में गए, क्योंकि हम सबको यही लगता है कि सभी अमीर लोग वहीं रहते हैं। बट उन लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें पता चला कि ये लोग तो बहुत ही हाई इनकम वाले लोग हैं जो करोड़ों में कमाते। कहने को तो सभी मिलियनर्स दिख रहे थे, साथ ही साथ इनके खर्चे भी करोड़ों में थे, जिसकी वजह से वेल्थ के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं था। इनको भी पैसों को लेके वही सब टेंशन होती थी जो किसी नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान को होती है, कि फ्यूचर में इनके पास पैसा कैसे आएगा, ये रिटायर कैसे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भले ये लोग दिखने में रिच थे, लेकिन एक्चुअली में ये वेल्दी नहीं थे। तो इसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखते हुए उसी पॉश एरिया के आसपास के एरिया में रह रहे नॉर्मल लोगों से इंटरव्यू लिया जो कहीं से भी अमीर नहीं लग रहे थे। पर ऐसे कई सारे लोगों से बात करने के बाद उन्हें यह पता चला कि इनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं होती है, ये काफी नॉर्मल से कपड़े पहनते, एक एवरेज साइज के घर में रहते, कोई स्पोर्ट्स कार ड्राइव नहीं करते और एक सिंपल लाइफ जीते। लेकिन रियलिटी में ये लोगों के पास बहुत सारी वेल्थ होती है, इनके पास करोड़ों की और बिलियंस की प्रॉपर्टीज होती है, और यही वो लोग होते जिनको पैसों को लेके इतना टेंशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये काफी पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी रहे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऑथर थॉमस स्टैनली की बुक द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की हेल्प से कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को रिच होने की एक सही डेफिनेशन मिलेगी। तो दोस्तों, जब भी ऑथर मिलियनेयर्स को डिस्क्राइब करते तो वो एक क्वालिटी उन सब अमीर लोगों में पाते, वो है फ्रुगैलिटी। फ्रुगल का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से यूज करना और बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, फिर चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या शॉपिंग आइटम्स। बहुत लोगों को फ्रुगल होने का मतलब ये लगता है कि आपको कंजूस होना पड़ेगा, कि जब आप ज्यादा कमाते हो
तो आप ज्यादा खर्चा क्यों नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो तो हम सब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जहां आपको जल्दी से जल्दी अपने पैसों की टेंशन को दूर करना है और आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि हम 70-80 साल की उम्र में अमीर नहीं बनना चाहते, हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो इसीलिए इसमें आपकी सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप अपने 20s में होते हो तो भले ही आपकी अर्निंग्स कम होती है, लेकिन कंपाउंडिंग के पावर को यूज करने के लिए टाइम भी आपके पास सबसे ज्यादा होता है। और फिर जब आप अपनी 40s में होते हो तो भले ही आपके पास कंपाउंडिंग के पावर को यूज करने के लिए टाइम कम होता है, लेकिन आपकी इनकम ज्यादा होती है। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ के हर एक पीरियड में, जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं होते हो, आपको एक फ्रूगल लाइफस्टाइल को फॉलो करना होता है, जहां आप वेस्टफुल एक्सपेंसेस नहीं करते हो। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि 90% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी बैड हैबिट्स की वजह से अचीव नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको बाहर जाकर खाना खाना पसंद है और आप कंसिस्टेंटली पिज्जा या बर्गर्स खा रहे हो और आपने इसकी हैबिट डाल दी, तो आप इसमें कंपाउंडिंग को ऐड करो। अब दोस्तों, यहाँ मैं फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें कितना खर्चा कर रहे हो, लेकिन आप इमेजिन करो कि हर दिन ऐसा खाना खाने से आज से 10-20 साल बाद उस इंसान की हेल्थ कैसी होगी, और वो जितने पैसे वेस्ट करेगा वो अलग। तो अमीर लोगों का पहला सीक्रेट ये होता है कि वो अपने पैसों को बहुत ही ध्यान से मैनेज करते हैं। वो कितना कमा रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, इन सभी का हिसाब रखते हैं। और वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करते हैं कि पिछले 2 या 5 साल में उन्होंने कहाँ सबसे ज्यादा खर्चा किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि छोटे छोटे खर्चे जो आप कंटिन्यूसली करते हो लॉन्ग टर्म में, वही सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो इसीलिए जब आप कॉलेज से निकलते हो और अपनी पहली सैलरी अर्न करते हो, तो आपको तब से ही एक अच्छा सेविंग्स रेट मेंटेन करना चाहिए। सेविंग्स रेट का मतलब होता है, अगर आपकी सैलरी 25,000 की है और आप उसका आधा यानी 12,500 स्पेंड करते हो और बाकी आधा सेव करके इन्वेस्ट करते हो, तो आपको यही सेविंग्स रेट को मेंटेन करना चाहिए और इसी सेविंग्स रेट पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि कल को जब आपकी सैलरी इंक्रीज होगी और मान लो आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ की होती है, तो आपको फोकस करना है कि आप कम से कम एटलीस्ट 25,000 सेव करके इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो नए नए एक्सपेंसेस हमारी लाइफ में ऐड होते रहते हैं। जैसे अगर आप अनमैरिड हो तो शादी के टाइम आपको बहुत सारे खर्चे करने होंगे, फिर उसके बाद घूमने फिरने के एक्सपेंसेस, फिर बच्चे की बर्थ के टाइम के एक्सपेंसेस, फिर उसके स्कूल ट्यूशन के एक्सपेंसेस, फिर अगर दूसरा बच्चा हुआ तो उसके भी अलग एक्सपेंसेस, और आपके पेरेंट्स भी ओल्ड हो जाएंगे तो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए ये सेविंग्स रेट फ्यूचर में जाके हमेशा कम होता है, बढ़ता नहीं है। तो अगर आप अपनी करियर और लाइफ के स्टार्ट में ही एक कम सेविंग्स रेट से शुरू करते हो, जैसे 5 या 10% से, या आप सेव ही नहीं करते और आप ये सोचते हो कि आप फ्यूचर में ज्यादा सेव कर लोगे, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं। फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन है द ट्रू कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। दोस्तों, जब भी हम कुछ खरीदने जाते तो हम हमेशा उसके प्राइस टैग से ही उसका कॉस्ट डिसाइड करते हैं, लेकिन रियलिटी में कुछ चीजें काफी महंगी होती है जो हमें काफी लेट पता चलती है। जैसे जब भी आप कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदते हो, जैसे कोई मोबाइल या टीवी या कार, तो हम इंडियंस उस चीज को पहले दिन खरीद नहीं लेते, हम उस पर काफी दिनों तक रिसर्च करते। जैसे अगर आपको कोई कार खरीदनी है तो आप सबसे पहले 10 ब्रांड्स देखोगे, जिसमें से आप 2-3 ब्रांड्स को शॉर्टलिस्ट करोगे, फिर किसी एक ब्रांड में से कौन सा मॉडल लेना है, उसकी स्पीड, उसका कंफर्ट और उसके दूसरे फीचर्स देखोगे। इन सब की रिसर्च करने के बाद आप उसका टेस्ट ड्राइव करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितनी महंगी चीज होगी मतलब उतना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे। और फिर जब आप कोई एक्सपेंसिव चीज लेते हो तो आपको उसे यूज करने का भी मन होता है, वरना आपको फील होगा कि आपने पैसे वेस्ट कर दिए। जैसे अगर आप 8 लाख रुपए की कोई कार खरीदते हो और वो कुछ दिनों तक ऐसे ही नीचे पार्क्ड रहती है और आपको अपना ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम करना है, आपके पास टाइम नहीं भी है, तो भी आपको फील होगा कि यार मैं तो उससे वसूल ही नहीं कर रहा हूँ, और फिर आप जबरदस्ती उस कार को यूज करोगे जिससे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको गिल्टी फील होगा। और दोस्तों, ये फीलिंग सिर्फ बड़ी नहीं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस में भी होती है। जैसे अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार की, तो फिर आप जबरदस्ती उसमें कोई सीरीज ढूंढोगे देखने के लिए। और यही रीजन है कि मैंने आज तक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और ऐसी कंपनीज की सब्सक्रिप्शन आज तक नहीं ली, क्योंकि जब एक बार आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले ली तो आपके पास एक बहाना आ जाएगा उसमें और ज्यादा शोज देखने का, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि आपने उसका पैसा वसूल नहीं किया। तो इन सब सर्विस का असली कॉस्ट वो 200 या 500 रुपए नहीं होता है। उसको बाय करके जितने भी आवर्स आप वेस्ट करते हो उसमें आप कितना अर्न कर सकते थे, या उसमें आप कुछ नया सीख के कितना इन्वेस्ट कर सकते थे, वो असली कॉस्ट होता है, जो कंपाउंडिंग के पावर से आपकी लाइफ टाइम में करोड़ों में हो सकता है। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मेजोरिटी हाई सैलरी वाले लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते, क्योंकि भले वो हफ्ते के 5 दिन अमीर बनने के लिए एक अच्छी सैलरी वाला जॉब करते और अच्छी सैलरी भी अर्न करते, लेकिन फिर वीकेंड्स पे वो उसी पैसों को वेस्ट भी कर देते। तो ये कुछ ऐसा हो गया जैसे हफ्ते के 5 दिन आप एक घर बिल्ड कर रहे हो, उसमें बहुत मेहनत कर रहे हो, और फिर वीकेंड्स पे आप उसी घर को तोड़ देते हो और फिर अगले हफ्ते आप वापस उसे बिल्ड करने में लग जाते हो। तो कोई भी इंसान ऐसा करेगा तो आप खुद ही बताओ, क्या वो फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा?
तो इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना एक घर बिल्ड करने जैसा होता है, जहां आप एक एक करके उस घर की ईंट को अपने हाथों से लगाते हो SIP के जरिए या कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट्स के जरिए, और हर एक फालतू और अनप्लान खर्चा जो आप करते हो वो अपने बने बनाए घर पे हथौड़ा मारने जैसा होता है। तो इसीलिए आपको ऐसे एक्सपेंस करने चाहिए जहां आप सही डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर होते हो। जैसे आप एक साथ कुछ अच्छी 8-10 बुक्स खरीद के अपने घर पे रख सकते हो, तो क्योंकि उसे आपने अपने पैसों से पे करके खरीदी है तो एटलीस्ट ये सोच के आप उसे कभी ना कभी रीड करोगे। या कोई ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म की आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जैसे एक प्लेटफॉर्म है कुकू FM जो हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर है। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 1000 आवर्स से भी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है। वेरियस ऑडियो बुक्स जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 का होता है, लेकिन अगर आप IN50 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे, मतलब 199 रुपीज में। लेकिन ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। फिर दोस्तों इसके बाद दूसरा एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग हमेशा अपने फैसले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से लेते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई एक चीज खरीदते हो तो आप कई सारी ऐसी चीजें रिजेक्ट कर लेते हो जो आप उन पैसों से खरीद सकते थे। जैसे इमेजिन करिए आपके पास 2 साल से एक आईफोन है, पर अब आप सोच रहे हो कि आप एक नया iPhone 13 खरीदना चाहते हो जिसका प्राइस फिलहाल 80,000 रुपीज है। लेकिन आपका एग्जिस्टिंग फोन भी अच्छा चल रहा है, आपको बस यूं ही अपग्रेड करना है क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड्स ने भी नया आईफोन ले लिया है। तो अगर आप नया आईफोन खरीद लेते हो तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर आप वो एक्सपेंस नहीं करते तो आप उन पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे क्योंकि आपको उस पैसों की जरूरत नहीं थी। और अगर आप कम से कम 15% का भी रिटर्न उस पैसों से कमा लेते हो तो 10 साल में इस नए फोन के बदले आपके पास होते 3 लाख रुपीज, और 20 साल बाद ये हो जाते 16 लाख रुपीज। तो जब भी आप कोई फैसला लेते हो दूसरों को देख के, तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि उस एक्सपेंस के बदले आप क्या लूज कर रहे हो, क्योंकि हम हमेशा यही देखते हैं कि हमें उस पैसों से फिलहाल क्या मिल रहा है, जो है एक नया आईफोन। लेकिन हम ये कभी नहीं देखते कि हम उस पैसों से क्या लूज कर रहे हैं। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेसन है द सीक्रेट। दोस्तों हर किसी को एक मैजिक फॉर्मूला चाहिए, एक श्योरिटी चाहिए, जहां उनको कोई ये बता दे कि आपको ये काम करना है और आप अमीर बन जाओगे। तो इस बुक के ऑथर की रिसर्च के हिसाब से 95% मिलियनेयर्स स्टॉक ओनर्स होते हैं, जहां उनकी अच्छी खासी वेल्थ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज में इन्वेस्टेड होती है। और इनमें से बहुत ही कम मिलियनेयर्स एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, जिनका मतलब ये है कि रिच लोग स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को बहुत ही क्लोजली फॉलो नहीं करते। और जितने भी लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते उसमें से 30 से 40% लोग अपने इन्वेस्टमेंट को 6 से ज्यादा साल के लिए होल्ड करके रखते। जिसका मतलब ये कि असली अमीर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते। तो इसीलिए अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपना एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज ही अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो अगर आपको फ्री में अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको चाहे कितनी भी नॉलेज मिल जाए, आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, जब तक आप जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करोगे तब तक आप कंपाउंडिंग के मैजिक को फील नहीं कर सकते, जहां आपका पैसा लिटरली मल्टीप्लाई होता है। फिर दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, उसका बैटिंग एवरेज कितना है, या उसने अपनी लास्ट मैच में कितने रन स्कोर किए, तो ये आपको जरूर पता होगा। या फिर अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, उसकी लास्ट मूवी हिट थी या फ्लॉप थी, उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में कितने रुपए कमाए थे, तो ये भी आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आप कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, या FMCG सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, या इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी ने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, तो ये आप में से शायद किसी को भी पता नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि मेजोरिटी मिडिल क्लास लोगों की प्रायोरिटी सही नहीं होती है। जिस चीज में आप इंटरेस्ट लोगे तो उसी चीज में आप एक्सपर्ट बनोगे। सुपरस्टार्स और क्रिकेटर्स के फैन बनने में आपको कुछ खास फायदा होगा नहीं। आप थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए अपनी लाइफ में इसे देख सकते हो, लेकिन उसमें पूरी तरह डूब जाना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट करना होगा कि आपको सिर्फ एक एंजॉयमेंट और फ्यूचर में रिग्रेट वाली लाइफ जीनी है, या एक सेटिस्फेक्शन और फ्यूचर में कंफर्टेबल वाली। तो इसीलिए जितने भी रिच और सक्सेसफुल लोग होते वो हमेशा अपनी प्रायोरिटीज को सही रखते। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करोगे तो आप देखोगे कि वो हमेशा सक्सेसफुल और एम्बिशियस लोगों को ही फॉलो करते। तो इसीलिए आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को देखो और चेक करो कि कितने लोग आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। अगर आपको उसमें ज्यादा एंटरटेनर्स मिलते हैं और बहुत ही कम मोटिवेशनल और एजुकेशनल लोग मिलते हैं तो आपको उसे अभी ठीक करना होगा। तो इसीलिए ऐसे मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। कुकू FM ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फ्री में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।